राया का ख्वाब। राया एक आम सा नौजवान था जो एक छोटे से गांव में रहता था। वो दिन भर खेतों में काम करता और रात को थकन से चूर होकर सो जाता। मगर एक रात जब वो सोया तो एक अजीब और गरीब ख्वाब आया। गरीब ख्वाब में खो गया। उसने देखा कि वो एक अजीम बादशाह बन चुका है। एक शानदार सुनहरी ताज इसके सर पर है, रेशमी लबास में मलबूस, और उसके सामने एक वसीया व अरीज दरबार सजा हुआ है। सैकड़ों लोग कितार में खड़े हैं, उसके हुक्म के मुंतजर। कीमती कालीनों से मजीन महल, सोने और चांदी से बना तख्त, और दरबार में गूंजती हुई खुशामद भरी सदाएं। अचानक एक वसीर हाथ जोड़कर कहता है, जहां पनाह, दुश्मनों की फौज सरहद पर पहुंच चुकी है, हमें फौरी हुक्म दरकार है। राया ने हैरानी से सबको देखा। ये सब क्या है? क्या वाकई वो एक बादशाह बन चुका है? मगर ख्वाब में भी उसे अपने गांव की सादा जिंदगी याद आने लगी। वो सोचने लगा, मैं तो एक किसान था, मैं यहां कैसे पहुंचा? वजीर ने दोबारा कहा, हुजूर, दुश्मन के हमले का खतरा है, हमें कुछ करना होगा। राया को महसूस हुआ कि सबकी नजरें उसी पर जमी हैं। वो हिम्मत जुटाकर बोला, हम जंग नहीं चाहते, पहले सफेरों को भेजू, अगर वो न माने तो फिर तलवार उठाएंगे। वजीर सिर झुकाकर हुक्म की तामील में चला गया। दरबार में मौजूद तमाम लोग इसकी दानिशमंदी की दाद देने लगे। राया को फख्र महसूस हुआ कि वो एक अक्लमंद बादशाह है। अचानक दरबार के दरवाजे जोर जोर से बजने लगे। राया ने चौंक कर देखा तो सिपाही घबराए हुए अंदर आए। जहां पनाह, दुश्मन सफेरों को कत्ल कर चुका है और हमारे दरवाजे पर पहुंच चुका है। ये सुनकर दरबार में हलचल मच गई। सब लोग घबरा कर इधर उधर देखने लगे, लेकिन राया ने खुद को पुरस्कून रखा। वो अपनी तलवार थाम कर खड़ा हो गया। हम अपने लोगों को बचाएंगे, मैं खुद जंग में जाऊंगा। राया ने सिपाहियों को तैयार होने का हुक्म दिया। पूरे दरबार में उसकी बहादुरी के चर्चे होने लगे। जैसे ही वो महल से बाहर निकला, उसने देखा कि दुश्मन की फौज महल के दरवाजे पर खड़ी है। तलवारें चमक रही थीं, नेज़े बुलंद थे और जंग का नकारा बज चुका था। राया ने अपनी फौज को जोश दिलाया, हम हक पर हैं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। सिपाहियों ने नारे लगाए और जंग शुरू हो गई। राया खुद दुश्मनों से लड़ने लगा। इसकी तलवार हर वार को रोक रही थी और वो दुश्मन के सिपाहियों को एक के बाद एक पुछाड़ रहा था। लेकिन अचानक एक दुश्मन ने पीछे से उस पर हमला किया और तलवार सीधी उसके सैन्य की तरफ बढ़ी। राया, उठो, कब तक सूते रहोगे? राया चौंक कर उठ बैठा। उसकी मां खड़ी थी और सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। उसने उधर उधर देखा। न कोई दरबार था, न महल, न ताज, और न ही कोई जंग। वो अपने बस्तर पर था, अपने गांव के छोटे से कमरे में। वो हैरान था। ख्वाब इतना हकीकत के करीब क्यों लग रहा था? क्या वाकई वो एक दिन बादशाह बन सकता था? माँ ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे चेहरे पर ऐसा तासर है जैसे कोई ख्वाब देख रहे थे। राया मुस्कुराया और बोला, हाँ उम्मा, बहुत बड़ा ख्वाब देखा था। माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। तो फिर जा, मेहनत कर, शायद एक दिन ये ख्वाब हकीकत बन जाए। राया ने गहरी सांस ली। शायद माँ ठीक कह रही थी। ख्वाब हकीकत बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। वो उठा और नए अज़्म के साथ दिन की शुरुआत की।